तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो बहुत आसान है, हेडिंग डाल लो सबसे पहले। जितना मैं पढ़ा चुका हूँ शायद उसमें तो कोई डाउट्स नहीं होगा, अगर फिर भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिखते जाया करो ताकि मैं वो भी सब दूर करता जाऊँ। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। सबसे पहले इस लॉ के बारे में हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वो बेसिकली जो हेस है एक नाम है, एक केमिस्ट थे रशिया के, उससे अपन को ज़्यादा मतलब नहीं। अपन को मतलब है कि आखिरकार ये लॉ कहता क्या है। इस लॉ का कहने का मतलब ये है कि तुम जो इनिशियल हो और जो फाइनल हो, अगर मान लो तुम ये रही तुम इस पाथ से जाते हो, चाहे तुम पाथ इस पाथ से जाते हो, चाहे तुम इस पाथ से जाते हो, सब में ओवरऑल एनर्जी की मतलब एंथैल्पी की वैल्यू सेम आएगी, मतलब सब में हीट की वैल्यू सेम आएगी। चाहे तुम किसी से मतलब जाओ, देखो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तो तुम जा रहे हो, इसका नाम रख दिया हमने डेल एच, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट गए तो एंथैल्पी चेंज हुई डेल एच, इसकी वैल्यू रख दी हमने 15 जूल। एक दूसरा पाथ है कि तुम सी से गए हो तो इसकी ये हुई डेल H1 डेल H2, इसका मतलब है कि डेल H इक्वल टू होगा डेल H1 प्लस डेल H2। पहला ये रहा, इन दोनों का जब सम करोगे तो इसके बराबर आएगा। जैसे मान लो तुमने 15 लिख रखा है तो H1 डेल H1 की वैल्यू हमने मान ली है 7 और डेल H2 की वैल्यू हमने मान ली है 8। तब भी इसका ओवरऑल देखना 15 ही आएगा। इस स्टेप से तुम डायरेक्ट आ रहे तब भी 15 आएगा, इस स्टेप से जाओगे तब भी एंथैल्पी की वैल्यू मतलब सेम ही आएगी, चाहे तुम इससे जाओ डेल H1 ए डेल HB और डेल HC, मतलब डेल H इक्वल टू पता कितना हो जाएगा, डेल HA प्लस डेल HB प्लस डेल HC। तो ये सिंपल सा थोड़ा सा स्टेटमेंट है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा डेफिनेशन लिख लो। ये रहा एक छोटा सा सिंपल सा स्टेटमेंट जिसे याद रख लेना है कि एंथैल्पी चेंज या हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप या इन नंबर ऑफ स्टेप। वन स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप का मतलब बताते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्टेप को लगा है, यहाँ से यहाँ तक ये नंबर ऑफ स्टेप है, मतलब तुम किसी भी पाथ से जाओ ओवरऑल जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू बराबर ही आने वाली। इस बात को थोड़ा समझना है ताकि अच्छे से समझ सको। तो सबसे इतना तो मैं समझा चुका हूँ। अब देखो सुनो, अब मैं तुम्हें थोड़ी केमिकल से बताता हूँ, मतलब जब केमिस्ट्री में टच तब आएगा। जैसे देखो हमें बेसिकली क्या बनाना है, कार्बन से CO2 बनाना है। क्या बनाना है, कार्बन से हमें CO2 बनाना है। इसके लिए तुम्हारे पास दो पाथ हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। इसमें चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगी वो होगी H इक्वल टू, स्टैंडर्ड में मान लेते हैं, -393.5 किलो जूल। पहला पाथ ए रहा इसका। अब देखो दूसरा इसका पाथ क्या है कि कार्बन प्लस हाफ, और इससे क्या बन जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे क्या बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है उसमें हीट एंथैल्पी जो होती है उसकी वैल्यू होती है -10.5 किलो जूल, और इसमें जो होती है जब बनती है -283.0 किलो जूल। तो डेल H की वैल्यू तुम देखोगे ओवरऑल तो RH1 प्लस RH2, तो ओवरऑल तुम्हें देखने को मिलेगी, दोनों को सम करोगे तो आंसर जो आएगा तुम्हारे पास वो आएगा -393.5 किलो जूल।
ये थोड़ा सा सिंपल सा है। अब इसकी भी बहुत सारे मतलब एडवांटेज हैं, बहुत अच्छा है। एक डेफिनेशन और स्टार बना के लिख लो ताकि दिक्कत ना आए। बेसिकली ये है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड या मल्टीप्लाइड लाइक अलजेब्रिक इक्वेशन टू ऑब्टेन डिजायर्ड इक्वेशन। थियोरेटिकल बातें तो बहुत कर ली हैं। अब एक छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन कराते हैं, उसमें मैं अपनी एक ट्रिक बताऊंगा और बताऊंगा कि दूसरे मतलब कि बुक्स में कैसे सॉल्व कराते हैं और मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। जो मैं सॉल्व करूँगा मुश्किल से तुम्हें हार्डली 1 मिनट से भी कम तुम्हें टाइम लगेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो सुनो, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा इमेजिन हो जाए कि आखिरकार करना क्या है। जैसे क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ईथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मतलब हमें ईथेन की फॉर्मेशन बतानी है कि आखिरकार ईथेन की फॉर्मेशन होती कैसे है। बेसिक सी तुम्हें बातें याद रखनी, जैसे C2H6। तो इसको जैसे ही मान लो मैंने कार्बन देखा, हाइड्रोजन देखा, इसका मतलब है कि एक कार्बन से बना होगा और हाइड्रोजन से बना होगा। हाइड्रोजन बेसिकली गैस में होगी। इसको मैं क्या करूँगा, मैं पहले सिंपल से इसे बैलेंसिंग कर दूंगा। तो करूँगा 2 3। ये हमने मान लिया कि हमें ऐसे बनाना है। और जो एक क्वेश्चन दे रखा है कि आखिरकार तुम्हारे पास डाटा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होती है उसकी वैल्यू है 393। जिस तरीके से मैं बताऊंगा पलक झपक तो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन मैं बताऊंगा आखिरकार बुक वाले कैसे सॉल्व कराते हैं, मैं कैसे मेरा अप्रोच रहता है सॉल्व कराने का। पहला दूसरा डाटा है कि हाइड्रोजन प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गिव्स H2O। इसमें अपन को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसी वैल्यू है वैसे ही अपन ने आराम से लिख ली है। क्लोजुलो आखिरी है C2H6 प्लस 7Y2O2 गिव्स 2CO2 प्लस 3H2O। इसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होती है वो होती है 1560.0 किलोजूल। ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें दे दिया गया। खैर किसमें कितनी इंथैल्पी मतलब हीट के एवोल्यूशन। बेसिक्स ये नेगेटिव साइन लग रहा है, इन सब में नेगेटिव का साइन होगा। ये सारी रिएक्शन कैसी है, ये सारी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। और सब में क्या नाम है, ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। सब में ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, इसका सारी कंबशन है। क्या है, सब कंबशन है। अब चलो हम लोग बात करते हैं आखिरकार बेसिक से हमें इस क्वेश्चन इसकी हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। बेसिक सी बात है कि एंथैल्पी कितनी निकालनी है। देखो बुक्स में ऐसे दिया रहता है कि देखो कि सबसे पहली इक्वेशन लो, फर्स्ट इक्वेशन C प्लस O2 गिव्स CO2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बेसिकली तुम्हें ये जो यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ भी तुम्हें 2 कार्बन लाना है। 2 2 और 2। जब इसको तुम इसकी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो न्यू आएगी उसमें भी तुम्हें 2 से ही मल्टीप्लाई करना, मतलब 393.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें देखने को मिलेगा आएगा 787 नेगेटिव का। यूनिट देखते रहना, किलो जूल है बेसिकली। सेकंड जो इक्वेशन है कि बेसिकली तुम्हें 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए है। कितने चाहिए, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इतनी बेसिक सी बातें तो बच्चे भी कर लेते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है जहाँ देख। और इसकी जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को भी तुम क्या करो, 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो। तुम करोगे कि बेसिकली कि -285.8 इंटू 3 तो करोगे 857.4 नेगेटिव का। अब बेसिक सी क्या करनी है कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। मैं बता रहा हूँ कि पहले बुक में कैसे कराते हैं और फिर मैं कैसे करता हूँ। मेरा वाला इतना शॉर्ट है तो मैं इतनी टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। देखो क्या करेंगे, दोनों को जब तुम करोगे तो 2 कार्बन प्लस 2O2 पहले हमने ये वाली उतार ली है, प्लस 3H2 प्लस 1/2O2। अब ये वाली उतार लो, प्लस 3H2O। बहुत सिंपल सी है, कोई टेंशन लेना भी नहीं है। तो आखिरकार इनकी जो करोगे तो इनकी जो ये भी ऐड कर दी जाएंगी। तो जब ऐड करके तुम्हारे पास आएगी तुम करोगे 4.44 और 16 नेगेटिव का। यहाँ तक बेसिकली तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसे हम बोल देते हैं तीसरी रिएक्शन।
अब बेसिकली हमारे पास ये चौथी रिएक्शन है, मतलब देखो सुनो, इसको हम मतलब बेसिकली इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि समझने में आसानी हो कि ये सॉल्यूशन की चीज़ें हैं ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखना जो तुम्हें वैल्यू देखने को मिलेगी, देखो बेसिक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मान लो 2c प्लस इन दोनों कर दोगे तो 5/2O2 प्लस 3H2 थोड़ी CO2 प्लस 3H2। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखो, C2H6 प्लस 7/2O2 गिव्स CO2 प्लस 3H2। इस इक्वेशन को दोनों क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया है। ये तो 2c रहेगा, 5/2O2 रहेगा, देख लेना 4, हाँ सही है, 3H2। अब ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव C2H6 माइनस 7/2O2 गिव्स, ये तो पूरा 2CO2 प्लस 3H2O, ये हो जाएगा माइनस 2CO2 माइनस 3H2O। देखो ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, तो इस साइड क्या बचा है? 0। मतलब बेसिक देखो इस साइड 2c 5/2 7/2 तो माइनस का O2, ये हो गया, ये हो गया, और 3H2 माइनस जो नेगेटिव थे उसको इस साइड ले आओगे तो पॉजिटिव में चेंज होंगे, 2c प्लस 3H2 गिव्स C2H6। ये रहा तुम्हारे पास बेसिकली ये यहाँ O2। सॉरी थोड़ी हम लोगों ने एक जगह गलती कर दी थी। जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ भी तुम्हें 3 ही देखने को ही मिलेगा। यहाँ 3 तो मतलब ये 7/2 हो जाएगा, 7/2 मतलब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब इस साइड कुछ भी नहीं आएगा। ये रहा तुम्हारे पास। तो बेसिकली हमने क्या किया था कि इससे और इसको हमने क्या किया था? सब्ट्रैक्ट किया था। तो बेसिकली क्या करेंगे हम कि माइनस 1644.4 माइनस ऑफ माइनस 1560.0 जो तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा माइनस 84.4 किलो जूल। ये तो रहा एक बुकिश लैंग्वेज। अब मैं बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ, मेरा अप्रोच। बहुत आसान लगेगा, बहुत मज़ेदार भी लगेगा। देखो बेसिकली हमें क्या पता रहता है? हमें पता है कि हमें मीथेन बनानी है, C2H6 बनाना है। सबसे पहले मेरे दिमाग में मतलब क्या आता है कि बेसिकली कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बना होगा। इसको पता मैं करूँगा सबसे पहले बैलेंस, जैसे ही बैलेंस करेंगे 2 और 3। बेसिक सी हमारे पास इक्वेशन आ गई है। जो हमारे पास गिवन डाटा है उसकी हेल्प से देखो हम कैसे टैकल करते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 3 माइनस 3.5। हमें यहाँ 2 चाहिए है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2, और ये CO2 थी, मतलब ये यहाँ भी 2 कर देंगे तो 393.5 इंटू 2 कर दोगे। तो बेसिक्स यहाँ स्टार्टिंग में सेम चलेगा, जहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा वहाँ उसका असर देखने को मिलेगा। H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स H2O। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमें यहाँ 3 चाहिए है, 3/2 यहाँ 3। तो बेसिक्स इसकी जो एनर्जी है वो थी माइनस 285.8। इससे हम लोग क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 8575 किलो जूल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तीसरी क्वेश्चन दी थी C2H6 प्लस 7/2 O2 गिव्स 2 CO2 प्लस 3H2O। अब देखो यहाँ सोचना है कि ये आखिरकार कौन सी साइड है? ये तुम्हारे है लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ क्या है? ये है राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, और इसकी जो एनर्जी तुम्हें देखने को मिली 1560, हम क्या करेंगे? पूरा अपोजिट कर देंगे। क्या अपोजिट करेंगे? तो क्या करेंगे?
C2O2 3H2O गिव्स C2H6 प्लस 7/2O2। ये जो यहाँ नेगेटिव का साइन था इसको हम पॉजिटिव कर देंगे। 1560 आ गई है। ए वाली इंथैल्पी और ए वाली इंथैल्पी -787 प्लस -857.4 प्लस 1560, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो इसकी जो तुम्हें वैल्यू देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी आंसर आता है -84.4 किलो जूल। तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं कैसे क्या करना है, बस तुम्हें याद रखना है कि देखो हमें बेसिकली अपना टारगेट याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है। इसके आगे कितने हैं, इसके आगे कितने हैं, बस हमने वही चीज़ देखो मैच करी और क्या नाम है, हमने मैच करी। बस इतनी हमने 3 चीज़ें मैच करी और सारी इंथैल्पी को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारा आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। दूसरे एग्जाम्पल में मैं करा के दिखाता हूँ जो NCERT में है, वो भी तुम्हें बहुत मज़ेदार लगेगा। अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा NCERT का। मैं बताता हूँ उसे मैं अपने तरीके से कैसे सॉल्व करता हूँ। देखो सबसे पहले उसमें हमें क्या गिवन रखा है, हमें उसने गिवन रखा है CH3OH प्लस 3/2O2। क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना पॉज करके, क्योंकि थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है। इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस है H -726 किलो जूल पर मोल। इतना हम यूनिट के कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, हाइड्रोजन प्लस 1/2 O2 गिव्स H2O। इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है -393 किलो जूल पर मोल। इसकी जो रिएक्शन होती है वो होती है -286.0। वैसे हमें बनाना है क्या, CH3OH। बेसिक से हमें इतना याद रखना चाहिए आखिरकार इसमें क्या क्या है, और हमें थोड़ा सा सिंपल सा इतना याद होना चाहिए कि इसकी रिएक्शंस कैसे क्या फॉर्मेशन है। तो तुम देखते हो बेसिकली हमारे पास कितनी है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिकली, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तब और ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन इतनी बात याद रखना चाहिए कि किस किस चीज़ से मिला बना होगा। कार्बन से मिल बना होगा, हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना होगा। इन तीनों चीज़ों को हमें क्या करना है, सिंपल सा बैलेंसिंग करनी है। और एक बात याद रखना कि हमें यहाँ 1 वैल्यू चाहिए, 1 मोल्स के लिए चाहिए है। कार्बन की तो कार्बन है, यहाँ ये 3 4 हैं, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ हाफ से कर देंगे। ये रही हमारी बेसिक सी इक्वेशन। अब हम यहाँ कोई चमत्कारी क्रांतिकारी विचार सोचने की कोशिश करें आखिरकार क्या है। सबसे पहले हम लोग क्रांतिकारी चमत्कारी फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे कि CH3OH हमें इस साइड चाहिए है, किस साइड चाहिए है, राइट हैंड साइड, और यहाँ है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको क्या करेंगे, CO2 गिव्स H2O गिव्स CH3OH प्लस 3/2O2। ये चमत्कारी उपाय मेरा है। तो इसको पता नहीं दूसरे लोग अप्लाई करते कि नहीं करते, लेकिन जब मैं 11th क्लास में था तब मैं इसे यूज़ करता था। जब हम अपोजिट किया तो हम नेगेटिव का पॉजिटिव कर देंगे। 726 किलो जूल पर मोल इतना आ गया है। अब ये तो हमारे पास ये आ गया है। बेसिकली यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। कहाँ है, यहाँ सिंपल से 2 हाइड्रोजन है। 1 तो 1 है, यहाँ क्या है 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2 से करोगे और यहाँ 2 से करोगे, तो इसको भी तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 12 17 5 -572। तो हमारे पास क्या क्या आ गया है, हम इसकी जो हमारे पास है वो है -393। इसकी जो हमारे पास है 572, और इसकी जो हमारे पास है वो हमने वैल्यू हमारे पास है 726। इन तीनों चीज़ों को क्या करो, ऐड कर दो। क्या करो, इन तीनों चीज़ों को अब तुम सिंपल सा ऐड कर दो। जब तुम तीनों वैल्यू ऐड करोगे तो हम लोग देखेंगे कि क्या देखेंगे, यहीं कर लेते हैं। 393 माइनस का, 572 माइनस का और 726 पॉजिटिव का।
वैसे इसमें कई फ्लेक्सिबिलिटी हैं, जितना दिमाग लगाओ उतना तुम्हें नए नए इसमें आइडिया मिलेंगे। मेरा अप्रोच ऐसा रहता है, शायद इसमें दूसरों को और दूसरा अप्रोच देखने को मिल जाए। ये तुम करोगे तो, क्योंकि साइंस है वो एक तरीका तो हमें वो बताएगा सबसे आसान है, कई तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 16 और 8 1 9 और 7 2 6, 15 से 6 गए 9 बचे, 5 में से 2 गए 3 बचे और 8 2 बचे, -239 किलो जूल पर मोल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आंसर चेक कर लेना, यही आएगा। आएगा आंसर -239 किलो जूल पर मोल। एक और इसका चमत्कारी तरीका बताते हैं जो तुम्हें और ज़्यादा सेट होगा। ये तो तुम्हें बिना कुछ दिमाग यूज़ करे ही देखना हो जाएगा। हमारे पास है CH3OH प्लस 3O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। पहली रिएक्शन है, इसकी जो एंथैल्पी है वो है 726 किलो जूल पर मोल, इतना मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। यहाँ जो बेसिक सी बात है कि सब उसी में है, मतलब स्टेट में तो टेंशन नहीं लेना है, वरना एक क्वेश्चन में ऐसा भी कराऊंगा जिसमें तुम्हें स्टेट का भी चेंज देखने को मिलेगा। और जो तुम्हें ये है H2O, देखो CO2 जो बनता है उसकी होती है -393 और H2 जो बनता है -2860। इसकी जो बनती है, देखो हमें बेसिकली फॉर्म करना है CH3OH। ये पता है लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब रिएक्ट हैंड साइड है, प्रोडक्ट साइड चाहिए तो हम इसको अपोजिट कर देंगे। CO2 प्लस H2O गिव्स CH3OH प्लस 3O2। ये नेगेटिव का पॉजिटिव 726। अब देखो सुनो, ये तीनों इक्वेशन भी इसी के नीचे लिखो। क्या लिखो? कार्बन O2 गिव्स CO2, H2 प्लस Y2O2 गिव्स H2O। बेसिक सी सिंपल सी इतनी बात याद रखना है। और तुम्हें एक सिंपल सा इक्वेशन याद रखनी है कि आखिरकार इसकी फॉर्मेशन क्या होती है कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस O2 गिव्स CH3। इसको भी बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं। देखो CHO है तो इनमें बेसिकली हमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीन चाहिए पड़ेगी। इसको बेसिकली बैलेंस करेंगे 2 1/2 और काम पूरा। देखो सुनो, इसको तुम्हें अचीव करने के लिए तुम्हें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बेसिक सा इस तीनों इक्वेशन को ऐड करते जाना है। क्या करते जाना है? इन तीन इक्वेशन को ऐड करते जाना है। अब इतना याद रखना कि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। देखो सुनो, इसको ऐड एक कैंसिल आउट H2O कैंसिल आउट, और इसको जब ऐड करोगे तो हो जाएगा C प्लस H2O। और बेसिकली हमारे पास यहाँ हमें क्या चाहिए था, यहाँ हमें चाहिए है 2। कितना चाहिए हमें? 2। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 2H2O। जब यहाँ 2 से H2O से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी एनर्जी में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 1 16 17, एक कैरी 572 -572 ऑक्सीजन की है -393। इतनी सी बेसिक से हमने बात याद रख ली, क्योंकि बेसिकली हमें इस पे लाना है। ऑक्सीजन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की तो सिंपल सी 0 ही होती है, कंबशन का रिएक्शन है। तो ये O2 ये ट्वाइस हो जाएगा। इसको जब करोगे तो हो जाएगा 3/2 O2। ये तो कैंसिल आउट हो चुका है। हमारे पास बता है CH3OH प्लस 3/2 O2, मतलब ये वाला इससे कैंसिल आउट। ओवरऑल हमारे पास कितनी आ गई है? C प्लस H2 प्लस CH3OH। हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई कि नहीं, जो हम चाहते थे। अब पता है तुम्हें करना क्या है कि ये जितनी भी तुम्हारे पास एनर्जी थी सबको ऐड कर देना है। 726 -393 -572। इसका ज़रा तुम कैलकुलेशन करके देखो, तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट आएगा और बिल्कुल हमें 101% मैच कर जाएगा। ज़रा सॉल्यूशन करके देखो। देखो यहीं सिंपल से कैलकुलेशन करने, 726 देखो 393 572 5 16
965 में से 726 माइनस कर दो। 15 से 6 गए 9 बचे, 5 5 में से 2 गए 3 और ये 2 माइनस 239। काफ़ी आसान है, काफ़ी सिंपल है। अगर तुम्हें इसे कहीं भी इस्तेमाल करोगे, अगर तुम ऑर्निक की रिएक्शंस भी देखोगे ना, उसमें भी तुम्हें बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूँ कि बेसिक से हमें बनाना क्या है, एक रिएक्शन है। क्वेश्चन है ये है कि हमें फॉर्मेशन ऑफ किसका करना है, हमारे पास ये हमें ये इक्वेशन लानी है। हम लिख देते हैं, देखो बिल्कुल बहुत सिंपल से है। Al2 Cl6 सॉलिड, और हमें क्या कहाँ से कहाँ चाहिए है, 2A एल्युमिनियम सॉलिड का और प्लस 3Cl2 गैस का। ये तुम्हें फाइनल चाहिए, इसकी इक्वेशन है। आखिरकार देखो तुम्हारे पास गिवन क्या है, वैसे स्क्रीन पे तुम्हें क्वेश्चन तो दिख रहा होगा गिवन क्या क्या है, तो वहीं तुम लोग क्वेश्चन देख सकते हो। कि देखो सुनो, हम देखेंगे 2 एल्युमिनियम सॉलिड प्लस 6 HCl एक्वस, इनका बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए इनका थोड़ा ध्यान रखना। Al2 Cl6 एक्वस प्लस 3H2 गैस। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली इक्वेशन, इसमें जो एंथैल्पी है वो है 1004.0। दूसरी तुम्हारे पास इक्वेशन है कि H2 गैस का प्लस Cl2 AB गैस, इससे जो फॉर्मेशन होता है 2HCl गैस का। इसकी जो एंथैल्पी है वो है -183.9 किलोजूल। तीसरी जो तुम्हारे पास इक्वेशन है वो है HCl गैस प्लस इसे एक्वेस करेंगे तो HCl एक्वस, इसकी जो एंथैल्पी है -73.2 किलोजूल। ये सब किलोजूल में, इतना टेंशन नहीं। चौथी जो तुम्हें पास इक्वेशन है कि Al2 Cl6 सॉलिड प्लस एक्वस, इसके साथ है कि Al2 Cl6 एक्वस। हमें बेसिकली फाइनल देखना, हमें चाहिए ये वाला, और यहाँ इस सॉलिड इस साइड है, तो इसकी जो एंथैल्पी तुम्हें देखने को मिलती है वो आती है -6430 किलोजूल। तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो Al2 Cl6 एक्वस गिव्स Al2 Cl6 और ए सॉलिड 643। इतना हमने बस कर लिया है। देखो अब तुम्हारा क्या होना चाहिए, कि क्या बेसिक से तुम्हारे माइंड में एक बात सेट होनी चाहिए। यहाँ 2 है, 2 आ गया, यहाँ 3 चाहिए है। तो इसमें तो 2 है, यहाँ तुम्हें 3 लाना है, तो यहाँ 3 से पूरी को मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 6, जब इसे 3 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो -183.9 इंटू 3 9 27 2 11 1 25 2 5। तो ये जो यहाँ इसे कट करके इसे लिख दो हो -551.7। देखो ये तुमने बेसिकली लिख ली है, ये तुम्हारे पास हो गया, इतना सब हो गया है। अब बेसिकली तुम्हें करना क्या है कि अब तुम्हें देखो सुनो, अब एक पूरी जो इक्वेशंस हैं इसको, इसकी जगह तुम्हें इस एक फोर्थ वाली इक्वेशन तुम्हारे पास ही है, पहली दूसरी तीसरी चौथी। अब इसको देखो एक दूसरे से कैंसिल आउट करो और इन दोनों को बचा लो, क्योंकि इन दोनों को बचा लो। तो हमने 2Al सॉलिड प्लस 3Cl2 हमने बचा लिया है। और हमने इसको ये लिख लिया है Cl6 सॉलिड। अब देखो सुनो, बेसिक सी हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है HCl जो है वो गैस में है और ये गैस में है। यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरा, तो इसको भी तुम 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो ए वाला इससे कैंसिल आउट हुआ, ए वाला इससे कैंसिल आउट, ए से कैंसिल आउट हुआ, ए से कैंसिल आउट हुआ।
और इन सारी जितनी तुम्हारे पास एनर्जी है सबका सम कर दो। सबका सम करने के बाद आंसर आएगा -1351.9 किलो जूल। और भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो, बहुत पॉसिबिलिटी है इस लॉ में, इतनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अपना थोड़ा दिमाग पुट करो, बुक का मेथड भी देखते रहो, अब मैंने जो बताया उस मेथड पे भी रहो, और अपना सेल्फ मेथड निकालो यार। सेल्फ मेथड जो होता है ना सबसे बेस्ट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं जब 11th 12th 9th 10th में जब भी था तो मैं हर क्वेश्चन के सॉल्व करने का अलग अलग तरीके निकालता रहता था कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व किया जाता है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी सॉल्व कर, इतनी पॉसिबिलिटीज़ की हद नहीं यार। इतना सॉल्व जितना क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हें मज़ा आएगा। बेसिक बेसिक बता दी हैं, अब तुम अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओ और ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, और अगर तुम्हें यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मेरा काम अच्छा लग रहा है, अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो कम से कम अपने 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करो, मतलब कहीं 3 जगह ये वीडियो शेयर करो, ताकि हमें भी एक सिंपल सी सपोर्ट मिले, हेल्प मिले, हम भी थोड़ा सा ग्रो कर सकें, हम भी अपने तरीके, अपने मेथड, अपनी पढ़ाई दूसरों तक पहुँचा सकें, उन्हें समझा सकें। तो ऑल द बेस्ट, कीप शेयर करते रहो और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।